के हृदय में कि मेरी सारी पुत्रियां आई हैं पर सती नहीं आई। पर जैसे ही सती जी ने मां प्रसूति के भवन में प्रवेश किया, दौड़ करके मां सती को मां प्रसूति ने अपने हृदय से लगा लिया कि सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। आदर के साथ मां प्रसूति ने सती जी को हृदय से लगाया। अपनी मां से मिलकर के सती जी यज्ञ मंडप में पहुंची। पर जैसे ही यज्ञ मंडप में प्रवेश किया कि छोटी सी छोटे देवता का भाग उस यज्ञ मंडप में है, पर देवादि देव महादेव का कोई भाग नहीं। सती जी अपने अपमान को पी गई, परंतु एक पतिव्रता स्त्री अपने अपमान को सहन कर सकती है पर अपने पति के अपमान को नहीं सह सकती। जो देवता माता सती को देख करके उठ करके प्रणाम करते थे, आज सती को देख करके देवताओं ने मुंह घुमा लिया, क्योंकि दक्ष प्रजापति का सख्त आदेश है कि शिव संबंधी कोई भी हो उसका जो सम्मान करेगा वो मेरा द्रोही होगा। तो दक्ष के बुलाने पर यज्ञ में आए हैं, इसलिए किसी देवता ने उठ करके मां सती को प्रणाम नहीं किया। सती जी की आंखों से अंगारे बरसने लगे और मां सती दक्ष को इशारा करते हुए कहती हैं, अरे दक्ष, तुझे ये पद क्या मिल गया? इस पद की गर्मी में तुमने भगवान भोलेनाथ का अपमान कर दिया। जिन शिव के 2 अक्षर का नाम लेने मात्र से जीवन भर के पाप भस्मीभूत हो जाते हैं, उन भगवान शिव का तुमने अपमान किया है, उन शिव से तुमने द्वेष किया। मैं कितना विश्वास दिला करके भोलेनाथ को आई थी, तुम्हारे प्रेम पर मुझे कितना विश्वास था। आज जब मैं लौट करके जाऊंगी और भगवान भोलेनाथ मुझे ये कहेंगे, आओ दाक्षायणी, तुम्हारा कैसा सम्मान हुआ वहां, तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगी भोलेनाथ? आज मुझे पता चला है कि मेरा जन्म एक शिवद्रोही के द्वारा हुआ है। मैं तो चाहती हूं कि ये संबंध अभी समाप्त हो जाए, पर जब तक जीवन है तब तक संबंध तो रहेगा। इसलिए मैंने आज निर्णय कर लिया है कि मैं इस शरीर का ही त्याग कर दूंगी तो संबंध भी समाप्त हो जाएगा। और माता सती उत्तराभिमुख होकर के यज्ञ मंडप में बैठ गई, भगवान भोलेनाथ का ध्यान किया और माता सती के शरीर से अग्नि प्रकट हो गई। मां सती का शरीर जलने लगा। माता सती के साथ जो शिवगण आए थे दक्ष को मारने के लिए दौड़े, परंतु भृगु ऋषि ने यज्ञ में आहुति देकर के ऋभु नामक देवताओं को प्रकट कर दिया और उन देवताओं ने शिवगणों को मार करके वहां से भगा दिया। भगवान शंकर को नारद जी महाराज ने आकर के कैलाश में सूचना दी, भोलेनाथ, माता सती को दक्ष ने यज्ञ में स्वाहा कर दिया है। जो भगवान भोलेनाथ ने सुना, भोलेनाथ को क्रोध आ गया, आंखों से अंगारे बरसने लगे। भोलेनाथ ने अपने सिर की जटाओं से एक जटा निकाल करके चट्टान पर दे मारा। उससे एक नील लोहित वीरभद्र नाम का गण प्रकट हो गया। भगवान भोलेनाथ ने उसे आज्ञा दे दी है कि जाओ दक्षम स यज्ञम जही, दक्ष के सहित उस यज्ञ को समाप्त कर दो। वीरभद्र बड़ी तेजी से वहां से दौड़ करके गया। जो शिव के गण पिट करके आए थे, जब उन्होंने वीरभद्र को देखा तो सब प्रसन्न हो गए, अरे हमारे स्वामी आ गए हैं। और वीरभद्र के साथ भगवान शिव के गणों ने दक्ष के यज्ञ की ओर प्रवेश किया, पर इतनी तेजी से शिवगण दौड़ करके आए कि आकाश धूल से आच्छन्न हो गया। देवता आपस में चर्चा करने लगे, भैया ये कैसी धूल उड़ रही है? एक ने कहा, भैया मुझे तो ऐसा लग रहा है मानो सायंकाल का समय है और हजारों लाखों गायें गोचारण करके लौट रही है। दूसरे ने कहा, भैया गायों के आने से इतनी धूल नहीं उड़ती, तो फिर ये कैसी धूल है? तो दूसरा कहता है, मुझे तो ऐसा लगता है कि बड़े बड़े डाकू कहीं डाका डाल करके भाग रहे होंगे। तो तीसरे ने कहा, भैया इस समय चोर और डाकुओं का साम्राज्य नहीं, क्योंकि इस समय जो राजा हैं
वो बड़े ही उग्र राजा हैं, उनका शासन बड़ा उग्र है। महाराज प्राचीन बरही का राज्य है और वो इतनी उग्र शासक हैं कि उनके राज्य में चोर डाकुओं का कहीं नाम निशान भी नहीं है। आपस में देवता सब चर्चा कर ही रहे थे कि तब तक तो शिवगणों ने चारों ओर से यज्ञ मंडप को घेर लिया और जैसे ही यज्ञ मंडप में प्रवेश किया कि कुछ गण भंडारे में घुस गए तो कुछ गण यज्ञ मंडप में घुस गए, कुछ गण ने जाकर के खीर की कढ़ाई में ही हर हर महादेव करके डुबकी लगा दी। और जैसे ही आगे बढ़े भगवान शिव के गणों ने कहा कि इन्होंने हमें बहुत मारा है। वीरभद्र ने आगे बढ़कर के भृगु ऋषि की दाढ़ी नोच डाली, भूखा के दांत तोड़ दिए, भग के नेत्र फोड़ दिए और जितने देवता उस यज्ञ में भाग लेने आए थे सबको मार करके वहां से भगा दिया है। और जो मुख्य यजमान दक्ष था, उस दक्ष को पकड़ करके वीरभद्र ने जैसे कोई गीले कपड़े को निचोड़ देता है ऐसे ही उसके मस्तक को पकड़ करके धड़ से अलग कर दिया और यज्ञ में आहुति डाल दी है। भगवान शिव के गण लौट करके वहां से चले गए। देवता रोते रोते ब्रह्मा जी महाराज के पास में पहुंचे और ब्रह्मा जी महाराज के पास जाकर के कहा, महाराज यज्ञ में भाग लेने के लिए गए थे पर भाग वाग तो मिला नहीं, हमारा भाग और चला गया। ब्रह्मा जी महाराज ने कहा, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। अरे भाग तो उस यज्ञ में हमको भी मिला था, पर जब ब्रह्मा विष्णु और शिव नहीं गए तो तुम वहां क्या लेने के लिए गए थे? देवताओं ने कान पकड़े, महाराज अब खाई सो खाई, आगे खाई सो राम दुहाई, अभी तो रक्षा करो। तो भोलेनाथ ने देवताओं से कहा कि जाओ, जिसका अपराध किया है उसी से क्षमा मांगो, भोलेनाथ के पास चले जाओ। देवताओं ने कहा, महाराज हमारा साहस नहीं है उनके पास जाने का, आप हमारे साथ चले। और ब्रह्मा जी को आगे करके देवता कैलाश पर्वत पर आए। भगवान भोलेनाथ उस समय कैलाश पर्वत पर ऋषि मंडली के मध्य वट वृक्ष के नीचे बैठे थे। ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा कि तुम यहाँ रहो, रुक जाओ, मैं जाता हूँ और जैसे ही अनुकूल वातावरण होगा, मैं जैसे ही तुम्हें इशारा करूं तुरंत चले आना। ब्रह्मा जी ने जैसे ही सभा में प्रवेश किया, भगवान भोलेनाथ ने उठ करके ब्रह्मा जी को प्रणाम किया है। जैसे भगवान वामन ने कश्यप और अदिति को माता पिता होने के नाते प्रणाम किया था, ऐसे ही भगवान भोलेनाथ ने ब्रह्मा जी को पिता होने के नाते उठ करके प्रणाम किया है। जब आसन पर ब्रह्मा जी महाराज बैठ गए, देवताओं को इशारा किया, देवता सब दौड़े दौड़े आए और आकर के देवताओं ने भगवान भोलेनाथ की स्तुति गाई है। समस्त देवता मिलकर के भोलेनाथ को मना रहे हैं। काज सवारे, काज सवारे, काज सवारे, जग के तूने भोले बाबा, रखवारे मतवारे, बम बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बम बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। काज सवारे, काज सवारे, काज सवारे, जग के तूने भोले बाबा, रखवाले मतवाले, बम बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बम बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। कुछ माता बहनें
कल कह रही थी कि हम नाचना चाहती है, नाचने वाले भजन गाया करो। मुझे लगता है इस भजन पे नृत्य हो सकता है, तो मैं उनको आमंत्रित करता हूँ कि वो नृत्य करें ठाकुर जी के सामने। महिमा तुम्हारी भोले जग से रखवारे मतवारे, बम बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, बम बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर। नहीं हो पा रहा है। ओ भोलानाथ अमली रे भोलानाथ, बागा माही भांगड़ली उगाए राखोली रे भोलानाथ अमली रे भोलानाथ अमली, बागा माही भांगड़ली उगाए राखोली। भोलानाथ अमली रे भोलानाथ अमली, बागा माई भांगड़ली उगाई राखोली रे भोलानाथ अमली रे शंकरनाथ अमली, बागा माई भांगड़ली उगाई राखोली। काशी जी में केसर वो चंदन प्रयाग, काशी जी में केसर वो चंदन तो प्रयाग, हर की पेड़ी बिजिया वो, अरे हर की पेड़ी बिजिया वो, धतूरो कैलाश भोलानाथ अमली रे शंकरनाथ अमली, बागा माई भांगड़ली उवाई राखोली रे भोलानाथ अमली रे भोलानाथ अमली, कैलाश में मांगे उवाई राखोली। जय हो। हरि बोल। अरे काई मांगे ना दियो काई जी गणेश, काई मांगे ना दियो रे काई तो गणेश,
बुआए राखू ली रे भोला नाथ अमली रे भोला नाथ अमली बागा माई भांगड़ली उगाए राखू ले हरि जय हो। भूखा न देता आना दाना राजा न देता रूप भूखा देता आना रे दाना राजा न देता रूप पुष्टि न देता निर्मल काया पुष्टि न देता निर्मल काया बाजा देवे भूत भोला नाथ अमली रे शंकर नाथ अमली बागा माई भांगड़ली उगाए राखू ले रे भोला नाथ अमली रे भोला नाथ अमली बागा माई भांगड़ली उगाए राखू ले। पर गंग बहे दिन रात डाक डमरू नाटा से नाद नाद करे जेवाने बात जीव ने भजो जीव दिन रात जीव ने भजो जीव दिन रात जीव ने भजो जीव दिन रात जीव ने भजो जीव दिन रात। कार्तिक गणेश शिवना कार्तिक गणेश न बाणो मैया अर्धांगिनी नारद सानन भजे जीव नर दाद दर देनो पड़े करे जे बात जीव ने भजो जीव दिन रात जीव ने भजो जीव दिन भोला ने तुम भजो रे जीव दिन रात शंकर ने भजो रे जीव दिन रात। सिद्धि सोबे से कैलाश त्याग से देवो ऋषि राज चारणों नंदी जरावे त्याग करे छे चार वेदनी बात शिव ने भजो जीव दिन रात शिव ने भजो जीव दिन रात। अरे भोला ने तुम भजो रे जीव दिन रात शिव ने भजो रे जीव दिन रात। हे जी रे करे छे शिवजी तांडव करे छे शिवजी तांडव नाच दिखपालो ना झुकता में जात जोड़ने देवो अड़के हाथ भोला ने बिनवे जोड़ू हाथ शिव ने भजो जीव दिन रात शिव ने भजो जीव दिन रात भोला ने भजो जीव दिन रात भोला ने तुम भजो रे जीव दिन रात शिव ने भजो जीव दिन। हे जी रे हे जी रे शिव ने भजो जीव दिन रात शिव ने भजो जीव दिन रात शिव ने भजो जीव दिन रात शिव ने महादेव हरे हरे। बोलिए गौरी शंकर भगवान। कुछ मिलने वाला नहीं है तो हम वहां जाकर के क्या करेंगे। तो समस्त देवताओं ने एक स्वर में कहा प्रभु आज के बाद यज्ञ में जो भी अवशिष्ट बचेगा उस पर आपका अधिकार होगा। भोलेनाथ तो संतुष्ट हो गए जोई राम सोई राम जो मिल जाए उसी में संतुष्ट हो गए। भोलेनाथ देवताओं के साथ उसी यज्ञ में पधारे और जैसे ही भोलेनाथ गए भोलेनाथ ने कहा कि बुलाओ यजमान को। देवताओं ने कहा महाराज धड़ तो ये पड़ा है और सिर आपके
गण ने यज्ञ में स्वाहा कर दिया। भोलेनाथ ने तुरंत बकरे का सिर मंगा करके दक्ष के सर से जोड़ा और जैसे ही कृपा दृष्टि की तो दक्ष ने खड़े होकर के बकरे के स्वर में ही भगवान भोलेनाथ की दिव्य स्तुति गाई है। और जैसे ही यज्ञ में अंतिम आहुति डाली, भगवान यज्ञ नारायण प्रकट हो गए। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। समस्त देवताओं ने भगवान की स्तुति गाई है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, भगवान हर और हरि में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही तत्व हैं। भगवान शिव संहारक देव हैं, उनका स्वरूप सांवला होना चाहिए था। भगवान नारायण पालनहार हैं, वो सत्व प्रधान हैं, उनका गौर वर्ण होना चाहिए था। परंतु बात बिल्कुल विपरीत है। भगवान शिव कर्पूर के समान गोरे हैं और भगवान नारायण श्याम वर्ण के। मैत्री मुनि ने विदुर जी महाराज से कहा, विदुर जी, माता सती ने पुनः हिमाचल के यहाँ पर जन्म लिया पार्वती के रूप में और कठोर तप करके भगवान शिव को पुनः पति रूप में प्राप्त किया है। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। माता सती का पावन चरित्र मैत्री मुनि ने विदुर जी महाराज को श्रवण कराया। और मैत्री मुनि, मैंने आपको मनु महाराज की 3 बेटियों के वंश का वर्णन करके बतलाया। अब जो 2 बेटा हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद, उनमें सबसे पहले उत्तानपाद का चरित्र सुनाया है, जिसमें परम भागवत श्री ध्रुव जी महाराज का जन्म हुआ। परंतु ध्रुव जी का चरित्र हम लोग ठीक 3 बजे से श्रवण करेंगे। अभी भगवान नाम स्मरण करते हुए कथा को हम लोग यहीं पर विराम देंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय राधा रमन हरि बोल रे, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, बोल जय राधा हरि बोल, हरि बोल रे, जय जय राधा रमन हरि बोल, बोल जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 बोल जय जय राधा राधा राधा, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, बोल जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमणा, जय जय गोपी रमणा, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण हरि बोल। बोलिए भागवत भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। तीर्थराज प्रयाग की जय। जय जय श्री
राधे श्याम। लगा दे नैया तरा दे पार लगा दे सांवरिया मोरी नैया तरा दे सांवरिया मोरी नैया तरा दे नैया तरा दे पार लगा दे नैया तरा दे पार लगा दे गज के आकर पंथ छुड़ायो द्रुपद सुता के चीर बढ़ायो गज के आकर पंथ छुड़ायो द्रुपद सुता के चीर बढ़ायो ऐसा ही मुझे भक्त बना दे नैया तरा दे पार लगा दे नैया तरा दे पार लगा दे सांवरिया मोरी नैया तरा दे अर्जुन आया रूप विराट से हर ली माया मोह के बस में अर्जुन आया रूप विराट से हर ली माया ऐसा ही मुझे रूप दिखा दे नैया तरा दे पार लगा दे नैया तरा दे पार लगा दे सांवरिया मोरी नैया तरा दे सांवरिया मेरी नैया तरा दे नैया तरा दे पार लगा 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 दे सांवरिया 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 श्री राधे राधे श्री राधे। हरि ओम ग्रमभीष्ट तीर्थास्पदं शिवगिरिं चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतिपालि भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् वंशी विभूषित करा नवनीरधाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्टा
पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जय जय श्री राधा रमन जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोली भागवत भगवान की जय। श्री व्यासदेव भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। तीर्थराज प्रयाग की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए श्रीमद् भागवत कथा के तृतीय दिवस के द्वितीय सत्र में भगवान की मंगलमय कथा का हम लोग श्रवण करें। उससे पूर्व भगवान नाम का आश्रय लेते हैं। मेरे तो आधार हैं श्री राधा के चरणार बिंद। मेरे तो आधार श्री राधा के चरणार बिंद। मेरे तो आधार श्री राधा के चरणार बिंद। मेरे तो श्यामा के चरणार बिंद। राधा के चरणार बिंद। श्यामा के चरणार बिंद। मेरे जीवन प्राण है श्री राधा के चरणार बिंद। मेरे तो राधा के चरणार राधा के चरणार बिंद श्री श्यामा के चरणार बिंद। राधा के चरणार बिंद। श्यामा के चरणार बिंद। मेरे जीवन प्राण है श्री राधा के चरणार बिंद। मेरे तो आधार श्री राधा के चरणार बिंद। नित्य किशोरी श्री राधे श्यामा प्यारी श्री राधे। नित्य किशोरी श्री राधे। श्यामा प्यारी श्री राधे। नित्य किशोरी श्री राधे श्यामा प्यारी
मेरे तो आधार श्री राधा के चरणार विंद। कुमारी श्री राधे कृष्ण प्यारी श्री राधे। सुकुमारी श्री राधे कृष्ण प्यारी श्री राधे। अति सुकुमारी श्री राधे कृष्ण प्यारी श्री राधे। अति सुकुमारी श्री राधे कृष्ण प्यारी श्री राधे। जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे। जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे। मेरे तो आधार है श्री राधा के चरणार बिंद। मेरे तो आधार श्री राधा के चरणार बिंद। राधा के चरणार बिंद श्री श्यामा के
गुरुदेव भगवान की जय। तीर्थराज प्रयाग की जय। श्री किशोरीदास जी महाराज की जय। जय जय श्री राम। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्ति वांछा कल्पतरु तडिद्युत विनिंदक पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिस्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण अंतर्गत पधारे हुए सभी संत विद्वज्जन गंधर्वजन एवं आए हुए सभी भगवत प्रेमी भक्त एवं मातृशक्ति, प्रातःकालीन सत्र में हमने परम पावन माता सती का चरित्र श्रवण किया। माता सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपने प्राणों का त्याग किया और पुनः दूसरे जन्म में हिमालय की पुत्री बनकर के पार्वती के रूप में प्रकट हुई। कठोर तप करके भगवान शंकर को पुनः पति रूप में प्राप्त किया। मनु महाराज की 3 पुत्रियां आकुति, देवहूति, प्रसूति के वंश का विस्तार से मैत्रेय मुनि ने विदुर जी को वर्णन किया। मनु महाराज के 2 पुत्र हुए प्रियव्रत और उत्तानपाद। उनमें सर्वप्रथम छोटे पुत्र उत्तानपाद का चरित्र वर्णन करते हुए श्री मैत्रेय मुनि कहते हैं कि विदुर जी महाराज मनु महाराज के छोटे पुत्र हैं महाराज उत्तानपाद और उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं सुनीति और सुरुचि। और दोनों पत्नियों से एक संतान हुई। सुनीति का पुत्र हुआ ध्रुव और सुरुचि का पुत्र हुआ उत्तम। दोनों बालक धीरे धीरे बड़े होने लगे, परंतु सुरुचि के प्रति आकर्षण अधिक होने के कारण, प्रीति अधिक होने के कारण महाराज उत्तानपाद ने सुनीति का त्याग कर दिया। सुरुचि प्रेयसी पत्नी, सुरुचि से अधिक प्रेम था। ध्रुव जी महाराज जब थोड़े बड़े हो गए, छोटे छोटे बालकों के साथ खेल रहे थे कि ध्रुव जी ने बार बार अपनी मां से कई बार पूछा, मां मेरे पिता कौन है? पर सुनीति ने कोई जवाब नहीं दिया। पर आज जब बालकों के साथ खेल रहे थे, आपस में चर्चा चली, तो बालकों ने कहा कि चलो हम तुम्हें तुम्हारे पिता से मिला ही देते हैं। और महाराज उत्तानपाद के पास ध्रुव को लेकर के गए। महाराज उत्तानपाद अपने राज सिंहासन पर बैठे थे। जब अपने प्रिय पुत्र ध्रुव पर उनकी दृष्टि पड़ी तो सिंहासन से उतर करके ध्रुव को अपने हृदय से लगा लिया और अपनी गोद में लेकर के बैठ गए। उत्तानपाद ने की गोद में जब ध्रुव जी महाराज विराजमान थे, उसी समय वहां पर सुरुचि आ गई। और सुरुचि ने जब महाराज की गोद में ध्रुव को देखा तो उसके मन में विचार आया कि ध्रुव को देख करके महाराज उत्तानपाद के मन में आज इतना प्रेम जागृत हो रहा है, कल कहीं महाराज किसी को राजा न बना दे, मेरा पुत्र तो ऐसे ही रह जाएगा। तो सुरुचि ने ध्रुव जी का हाथ पकड़ करके महाराज उत्तानपाद की गोद से ध्रुव जी को नीचे उतार दिया। ध्रुव जी महाराज को जब सौतेली मां ने गोद से नीचे उतार दिया, ध्रुव जी से कहने लगी, अरे बेटा ध्रुव, भले ही तू महाराज का पुत्र हुआ तो क्या हुआ, तुमने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया, इसलिए तुम्हें इनकी गोद में बैठने का अधिकार नहीं। दुर्लभे थे मनोरथा
जो तू इनकी गोद में बैठने का मनोरथ मन में पाल रखा है, ये तेरा दुर्लभ है। दोबारा कभी इस सिंहासन पर बैठने का साहस मत करना। ध्रुव जी ने कहा, मां, केवल मैं इनकी गोद में इसलिए नहीं बैठ सकता कि मैं तुम्हारा पुत्र नहीं हूं। तो आप ये बतलाइए कि इस इनकी गोद में बैठने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या करूं? तो सुरुचि ने कहा, बेटा उसके लिए तो केवल एक ही उपाय है कि तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुगृहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मानं यदिच्छसि नृपासनम। अरे बेटा, यदि तू इस राज सिंहासन पर अपने पिता की गोद में बैठना चाहता है तो उसके लिए तुम्हें पहले वन में जाकर के तपस्या करनी होगी। जब कठोर तप करेगा और भगवान तेरे तप से प्रसन्न हो गए और तुमसे वर मांगने के लिए कहा, तो तू एक ही वरदान मांगना कि प्रभु आप मुझे मां सुरुचि के गर्भ में भेज दीजिए। जब तू मेरे पेट में आ जाएगा और मेरे गर्भ से जब तुम्हारा जन्म होगा, तब तुम्हें अपने पिता की गोद में बैठने का अधिकार प्राप्त होगा। मैत्री मुनि कहते हैं, विदुर जी महाराज, इन वचनों ने केवल भक्त का ही अपमान नहीं किया, सुरुचि के इन वचनों ने भगवान का भी अपमान किया है। आज अपने गर्भ को भगवान के स्थान से ऊंचा बता रही है सुरुचि कि तुम्हें मेरे गर्भ में आने के लिए भगवान की आराधना करनी होगी, तप करना होगा। और जब भगवान वचन दे दे, वरदान दे दे, तब मेरे गर्भ में आकर के तू जन्म लेकर के इस सिंहासन पर बैठ सकता है। आज अपने गर्भ को सुरुचि भगवान के स्थान से ऊंचा बता रही है। पहले तपस्या करो, तब भगवान वर देंगे, तब तुम मेरे गर्भ में आना और तब इस सिंहासन पर बैठना। ध्रुव जी महाराज रोने लगे और रोते रोते ध्रुव जी अपनी मां सुनीति के पास में गए। जैसे किसी सोते हुए सर्प पर कोई डंडे का प्रहार कर देता है तो सर्प फुफकार मारने लगता है, ऐसे ही ध्रुव जी महाराज लंबी लंबी सांस लेने लगे और लौट करके अपनी मां सुनीति के पास में आए। अपने बालक ध्रुव को रोते हुआ जब सुनीति मां ने देखा तो दौड़ करके ध्रुव जी को अपने अंक में भर लिया, हृदय से लगा लिया। और मां सुनीति ने ध्रुव से पूछा, अरे बेटा ध्रुव, क्या बात है, किसने तुम्हारा अपमान कर दिया क्या? किसी ने तुम्हें कुछ कह दिया क्या? तुम इस प्रकार से क्यों रो रहे हो? पर कंठा अवरुद्ध होने के कारण ध्रुव जी कुछ बोल नहीं पाए। पर जो अन्य साथी ध्रुव जी के साथ में उनके साथ गए थे, उन्होंने सारा वृत्तांत आदि से अंत तक मां सुनीति को सुना दिया। क्योंकि बालकों का जो हृदय है वो निष्कपट होता है, वो जैसा देखते हैं वैसा ही वर्णन कर देते हैं। मैत्री मुनि कहते हैं, परीक्षित, विदुर जी महाराज, जैसे खिलती हुई लता आग की ज्वालाओं से जल करके एकदम मुरझा जाती है, ऐसे ही मां सुनीति का खिला हुआ मुख कमल सुरुचि के वचनों को सुन करके एकदम मुरझा गया। परंतु इतना सब सुनकर भी मां सुनीति ने माता सुरुचि के विपक्ष में, विरोध में एक शब्द भी नहीं कहा। माता सुनीति ने मन में विचार किया, यदि मैं अभी ध्रुव को कहूंगी कि मां सुरुचि ने गलत कहा है तो मेरे पुत्र के मन में सौतेली मां के प्रति द्वेष उत्पन्न हो जाएगा। मां सुनीति ने अपने पुत्र ध्रुव को समझाया और सुरुचि के एक एक वचन का संबोधन किया है। मां सुरुचि कहती है, बेटा ध्रुव, तुम्हें अपनी सौतेली मां के प्रति ऐसी भावना मन में नहीं लानी चाहिए। अरे वो तुम्हारी मां है और मां ही रहेगी। सौतेली मां का अधिकार तो अपनी मां से भी अधिक होता है पुत्र। ध्रुव जी महाराज ने कहा, मां, उसने आपको क्या कहा कि तू
दुर्भगा का पुत्र है, तूने सुरुचि के गर्भ से जन्म लिया है, इसलिए तू इस राज सिंहासन पर नहीं बैठ सकता, पिता की गोद में नहीं बैठ सकता। यदि मैं आपका पुत्र हूं तो माता सुरुचि से आप उसके एक एक वचन का बदला लेकर के मानना। सुरीति माँ अपने पुत्र को समझा रही है कि मां मंगलम तात परेषु मस्ता भुंक्ते जनो यत पर दुख दस्तत सत्यम सुरुच्या विहितम वाहन में यद दुर्भगाया उदरे गृहीत। अरे बेटा ध्रुव, अरे वो सोती माँ है और माँ ने यदि डांट दिया तो माँ का अधिकार होता है अपनी संतान को डांटने का। और फिर सुरुचि ने गलत क्या कहा? ध्रुव जी चौंके और कहा माँ उसने गलत नहीं कहा, उसने आपको मुझे अभागिन का बेटा बताया है। माँ उसने तुम्हें गाली दी है और मेरी माँ को कोई गाली दी मैं कैसे सुन लूं? सुनीति माँ ने कहा अरे बेटा ध्रुव, मैंने तुमसे कब कहा कि मैं सद्भागिनी हूं? अरे मैं दुर्भगा हूं, इसलिए तो तुमने मेरे गर्भ से जन्म लिया, इसलिए तो मुझे वहां से राजमहल से निकाला गया। मैं अपने को कब सद्भागिनी मानती हूं? और एक अभागिन को किसी ने अभागिन कह दिया तो इसमें गलत क्या कह दिया पुत्र? देखो बेटा, जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, तुम मुझसे हमेशा पूछते थे माँ मेरे पिता कहाँ हैं, कौन है? पर बेटा मैं तो तुम्हें ठीक से तुम्हारे पिता का परिचय भी नहीं करा पाई, पर माँ सुरुचि ने तो आज तुम्हें उस परम पिता का पता बता दिया है, जिस परम पिता की कृपा से तुम्हारे बाबा, तुम्हारे पिता महाराज, उन सबको आज ये पद मिला है। और यदि उसने कहा है कि तुम बन जाकर के भजन करो तो इसमें उसने क्या गलत कह दिया पुत्र? एक बार यदि तुमने उस परम पिता को प्राप्त कर लिया तो वो ऐसी पदवी प्रदान कर देंगे जिससे तुम्हें कोई नहीं हटा पाएगा। और उस परम पिता का परिचय तुम्हारी सौतेली माँ ने तुम्हें दिया है। सुनीति माँ कहती है ध्रुव तुम चूकना मत। ध्रुव जी अवाक रह गए और ध्रुव जी सुनीति माँ से कहते माँ आप ये क्या कह रही हैं? आप भी मुझे वन जाने के लिए कह रही हैं? तो सुनीति माँ कहती है पुत्र मैं तो ये कहती हूँ कि तुम यदि कल वन जाना चाहो तो आज चले जाओ और आज जाना चाहते हो तो अभी चले जाओ। कि पुत्रवती जुवती जग सोई रघुपति भगति जासु सुत होई। वो माँ परम सौभाग्यशालिनी है जिसका पुत्र रघुपति के चरणों का दास बन जाता है। इससे बड़ा सौभाग्य मेरा और क्या हो सकता है पुत्र? ध्रुव जी ने पूछा माँ ठीक है मैं वन में चला जाऊंगा परंतु मैं उस परमपिता को कहाँ खोजूंगा? वो परमपिता रहते कहाँ हैं? तो सुनीति माँ ने कहा बेटा वो एक जगह नहीं रहते बल्कि कण कण में सर्वत्र उनकी सत्ता विद्यमान है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। परमात्मा सर्वत्र है, जहां तुम्हारा प्रेम पुष्ट होगा परमात्मा वहीं से प्रकट हो जाएंगे पुत्र। ध्रुव जी महाराज ने पूछा अच्छा माँ यदि सब जगह रहते हैं तो फिर परमात्मा दिखाई क्यों नहीं पड़ते? माँ सुनीति ने कहा बेटा हर वस्तु दिखाई थोड़ी पड़ती है। पुष्प के कण कण में सुगंध है पर कहाँ दिखाई पड़ती है? दुग्ध के कण कण में घृत है पर कहाँ दिखाई पड़ता है? ऐसे ही परमात्मा इस पृथ्वी के कण कण में है पर दिखाई नहीं पड़ते, उन्हें केवल खोजने की आवश्यकता है। ईशावास्यमिदं सर्वं, परमात्मा सर्वत्र है। ध्रुव जी महाराज
मां सुनीति के चरणों में प्रणाम करके वहां से वन में चले गए। परंतु जब कोई सच्चे हृदय से, सच्ची निष्ठा से भगवत प्राप्ति करने के लिए निकलता है तो सच्चे संत सदगुरु उसका मार्गदर्शन करने के लिए उसे प्राप्त हो जाते हैं। और ध्रुव जी महाराज के तो संस्कार पहले से ही थे। सोतेली मां का वचन तो केवल उनके लिए एक निमित्त बन गया। अरे भाई, दीपक हो, अग्नि हो तो केवल दीपक और बाती हो तो केवल चिंगारी की आवश्यकता पड़ती है उसे जलाने के लिए। और ध्रुव जी महाराज के संस्कार तो पूर्व जन्म के थे। केवल माता सोतेली मां का वचन उनके लिए केवल एक निमित्त बन गया और इतना सुनते ही उनके पूर्व जन्म की जो भगवत प्रेम की चिंगारी थी वो जागृत हो गई, जल उठी। और ध्रुव जी महाराज घनघोर जंगल की ओर जा रहे हैं, चारों तरफ देख रहे हैं कि मैं परमात्मा को कहाँ ढूंढूं, वो परमात्मा मुझे कहाँ मिलेंगे। पर सच्ची लगन और सच्ची निष्ठा से जब कोई निकलता है तो उसका मार्ग प्रशस्त करने के लिए उसे संतों का दर्शन हो जाता है, परमात्मा उसे संतों से मिला देते हैं। संतों को ढूंढने से संत नहीं मिलते हैं। हरि कृपा जब जीव पर होती है तब सहजता से संतों की प्राप्ति होती है। बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। जब तक हरि कृपा नहीं करेंगे तब तक संत का मिलन नहीं हो सकता है। इसीलिए तो कहा है, जब संत मिलन हो जाए तेरी वाणी हरि गुण गाए। जब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए तेरी वाणी हरि गुण गाए। तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। जब संत